गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म मशीनरी एंड पावर। हाँ, बेसिकली देखा जाए तो स्टार्ट कर रहे हैं आज से। सबसे पहले आप लोगों को इसके सिलेबस के बारे में जानना ज़रूरी है कि आप लोगों को इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। ये वीडियो बीएससी एंड बीटेक दोनों के लिए यूजफुल है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रेडिट क्या होती है। तो 2+1 लिखा हुआ है, इसका मीन्स है 2 मीन्स हो गया आपका थ्योरी एंड 1 हो गया प्रैक्टिकल। ठीक है, तो जो आपका 2+1 टोटल 3 का आपका क्रेडिट का आपका ये सब्जेक्ट है। थ्योरी हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या क्या इसके बारे में क्या है क्या नहीं है क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ। यूनिट फर्स्ट आपकी दी गई है स्टेटस ऑफ फार्म पावर इन इंडिया। हमारे यहाँ पर इंडिया में कौन को फार्म पावर का क्या स्टेटस है, कितनी ज़मीन है, कितना पावर उसमें लगता है ना, तो उसके बारे में देखना है। सेकंड है सोर्स ऑफ फार्म पावर। हाँ, फार्म पावर मैनी टाइप से होते हैं, जैसे कि ह्यूमन पावर, एनिमल पावर, मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, है ना। तो हमें इसमें जानना है कि फार्म पावर के क्या क्या सोर्सेस होते हैं जिसके थ्रू हम पावर को जनरेट कर सकते हैं। फिर है आपका आईसी इंजन। तो इंजन को देखा जाए तो इंजन के दो टाइप्स होते हैं, एक एसी एक्सटर्नल कंबसन इंजन एंड सेकंड है आपका इंटरनल कंबसन इंजन। तो इसमें है आईसी इंजन। जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है सिर्फ आपको आईसी इंजन के बारे में। इंटरनल कंबसन इंजन की वर्किंग क्या होती है, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं आईसी इंजन के। फिर है आपका कंपैरिजन ऑफ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन। यदि आप देखें कि वर्किंग साइकिल के हिसाब से तो इंजन को दो भागों में बांटा गया है ना, 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक। तो हमें इसमें कंपैरिजन पढ़ना है कि 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। फिर आ गए हम सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में भी पूरा आपका आईसी इंजन के सिस्टम से, कंपोनेंट से, टर्मिनोलॉजी है, कुछ इसमें प्रॉब्लम्स दी हुई है जिन्हें हमें सॉल्व करना है, और डिफरेंट सिस्टम्स आईसी इंजन के हमें पढ़ना है ना। जैसे कि आपका सिलेंडर हो गया, सिलेंडर ब्लॉक हो गया, सिलेंडर हेड हो गया, पिस्टन, कंप्रेशन रिंग हो गया, कैसे वर्किंग करते हैं, कनेक्टिंग रॉड क्या होती है, क्रैंकशाफ्ट क्या होती है। तो हमें ये सब देखना है कि सब 1 बाय 1 कैसे वर्किंग करते हैं। तो आईसी इंजन के पार्ट्स के बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। फिर आपका इसमें जो दी गई है एक टर्मिनोलॉजी है ना, एक इसमें है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी आपकी क्या क्या होती है आईसी इंजन की, तो उसमें बोर हो गया, स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक बोर क्या होती है, पावर क्या होता है, हार्स पावर क्या होता है, वो सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, आते हैं हम यूनिट 3 में। यूनिट 3 भी इंजन के ही बारे में है। इंजन के अलग अलग पार्ट्स से जो अलग अलग वर्क करते हैं, कैसे वर्क करके इंजन में ऑयल पहुंचता है, एयर क्लीनिंग क्या होता है, कूलिंग सिस्टम क्या होता है, आपका लुब्रिकेशन सिस्टम, फ्यूज सप्लाई, हाइड्रोलिक कंट्रोलर सिस्टम, है ना, आपका पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, पावर कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, गियर में कैसे जा रहा है ना, ड्राइव में कैसे पहुंच रहा है, वो सब हमें इसमें पढ़ना है। आपके थर्ड यूनिट में ट्रैक्टर्स की कॉस्ट क्या होती है, बहुत सारी कॉस्ट, अलग अलग कीमत के जो ट्रैक्टर होते हैं पावर के हिसाब से इसका डिवाइड किया गया है ना, और हम कैसे ट्रैक्टर में इम्प्लीमेंट को अटैच करते हैं। ठीक है, आपकी हो गई यूनिट थर्ड। फिर आ गए हम यूनिट फोर्थ में। यूनिट फोर्थ है आपकी फैमिलाइजेशन ऑफ विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज। तो इसमें हमें जानना है प्राइमरी टिलेज क्या होता है और सेकेंडरी टिलेज क्या होता है। प्राइमरी टिलेज होता है आपका, जैसे कि जो भी प्राइमरी तरीके से हमें छटाई करना खेतों में, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी टिलेज बोलेंगे। जैसे कि मुडबोर्ड, प्लाऊ, डिस्क, चीजर, हसिया से हम जो हटा कर सकते हैं ऊपर ऊपर का, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी टिलेज। और सेकेंडरी टिलेज क्या हो जाएगा, प्राइमरी टिलेज के बाद में जो हम यूज करेंगे उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी टिलेज। ठीक है, इसमें हैरो हो गया, कल्टीवेटर, रिज, प्लाऊ वगैरह हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आपका हो गया इम्प्लीमेंट हिल एग्रीकल्चर। हिली एरिया में हम कैसे यूज करेंगे,
और फिर है आपका इंटरकल्चरल ऑपरेशन में हम इम्प्लीमेंट के लिए हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम यूनिट 5 में। यूनिट 5 है आपकी सोइंग एंड प्लांटिंग इक्विपमेंट्स। इसमें जो भी बुआई के लिए हम क्या क्या इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, जैसे कि आपका कुछ ट्रे हो गया, कंटेनर हो गया, जिसमें हम कुछ सीड्स रख के हमें बेबी प्लांट्स को जनरेट कर सकते हैं, है ना। कुछ प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम रीग्रोथ कर सकते हैं, वैगन वगैरह के प्लांट्स, तो हम उसको हम कैसे ट्रे में हम रखेंगे, हमें वो देखना है। फिर है आपका प्लांटिंग इक्विपमेंट्स, ना प्लांटिंग इक्विपमेंट्स मतलब कि स्प्रेयर क्या है, आपका कल्टीवेटर क्या है, मोवर क्या है। ठीक है, फिर कैलिब्रेशन ऑफ अ सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल का ग्रेजुएशन हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम ग्रेड में कैसे बांट सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे आपके पास में दाने हो गए, गेहूं के दाने, मक्के के दाने, तो हम उससे हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। कुछ आपको डेरिवेशन है इसमें, जो हम कुछ फार्मूला के थ्रू हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जब भी एक एक यूनिट्स पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में बहुत अंदर तक पढ़ेंगे, ताकि आपको एक्यूरेट एक एक चीज़ें आए। फिर है आपका प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, मतलब प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स हमारे लिए यूज होते हैं। जैसे कि हमें स्प्रेयर, है ना, डायरेक्ट तो हम केमिकल को टच नहीं कर सकते हैं, है ना। हाई पावर के होते हैं, हमारे हाथ में भी को हो मतलब हो सक बेकार हो सकते। स्प्रेयर का यूज करेंगे, ग्लोव्स का यूज करेंगे, एप्रॉन का यूज करेंगे, है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, फिर हो गया आपका हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स। हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स में हो गया आपका सिक्कर, जिससे आप क्या करते हो, छटाई करते हो। हार्वेस्टिंग मतलब कि काटना, तो आपका सिक्कर हो गया, मोअर हो गया, कटरवार हो गया, है ना, कंबाइनर हो गया, जिसके थ्रू आप हार्वेस्टिंग करते हो खेतों में। फिर है आपका लास्ट थ्रेसिंग इक्विपमेंट्स। थ्रेसिंग के लिए सीड ड्रिल वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है। तो हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगी, आप लोग देखते रहिए। और जो भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट्स के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।